हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 16.1 चल रही है हमारी। और एक्सरसाइज 16.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 13 if the number obtained by interchanging the digits is 27 more than the original number, find the original number। देखो बहुत ही ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज 13। आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है, ओके, और 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम आपको 13 दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई नंबर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ये जगह बची हुई। यहाँ पे आपने मान लो कोई नंबर लिया है 76, ओके। तो इसकी ये 1 डिजिट है और इसकी ये 10 डिजिट है, ओके। ये 10 डिजिट है और ये 1 डिजिट है। इन दोनों डिजिट का सम यानी कि 7 प्लस 6, इन दोनों का सम आपको कितना दे रखा है? 13, ओके। कुछ इस तरह से आपको डिजिट फाइंड करनी है, ओके। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देकर समझाया कि भाई किसी भी 2 डिजिट नंबर की डिजिट का अगर सम करते हो तो वो 13 आएगा, ऐसा जो है इस क्वेश्चन में बोला गया है, ओके। और देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 16.1 का। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? लेट दी डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पर जो डिजिट है हमने मान लिया वो ए है, लेट किया है हमने। 10th डिजिट पर जो 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसको हमने बी मान लिया, ठीक है, ए और बी मान लिया। तो आपका नंबर क्या बन गया? देखो यहाँ पे लिख के दिखाता हूं मैं आपको। नंबर क्या बन गया है आपका? 1st प्लेस पर ए है और 10th प्लेस पर बी है। तो आपका नंबर क्या बन गया है? बी ए। ये नंबर बन गया है आपका बी ए, ठीक है। अब देखिए किसी भी नंबर को आप कैसे लिख सकते हो? जो आपका 1st पोजीशन पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका 10th पोजीशन पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि b को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को फिर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपके पास 56 है, ओके। ये 1st पोजीशन पर है, ये 10th पोजीशन पर है। तो 10th पोजीशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 1st पोजीशन पर है। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 50 और ये कितना हो गया? 6। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 56 ही आएगा आपका, ठीक है। तो किसी भी नंबर को एक लिखने का तरीका ये भी होता है कि भाई जो 10th पोजीशन पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके और 1st पोजीशन पर जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे दोनों को। सो इसी तरह से बी ए को हमने ऐसे लिख दिया 10b प्लस ए। आगे समझ में? अब मान लो क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। जो आपकी डिजिट है उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब जो 10th पोजीशन पर है उसको 1st पोजीशन पर लिख दिया और जो 1st पोजीशन पर है उसको 10th पोजीशन पर लिख दिया, ऐसे, ठीक है। पहले नंबर क्या था आपका? बी ए और अब नंबर क्या बन गया है आपका? ए बी, ठीक है। अब ये जो ए है ये 10th पोजीशन पर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1st पोजीशन पर है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था आपका? 10b प्लस ए। रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 10a प्लस बी, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है? क्या बोला है उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा ये नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा होगा। ये वाला नंबर रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है ये
ओरिजिनल वाले नंबर से 27 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये आपका रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है वो है ये, और ये आपका ओरिजिनल नंबर है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 10a प्लस b, इस माइनस की वजह से क्या होगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 10b और माइनस a हो जाएगा और इक्वल टू 27। ये 10a और ये a, ठीक है, 10a में से a को माइनस करेंगे तो 9a आ जाएगा, और देखो ये 10b में से b को माइनस करेंगे तो 9b आ जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा 27। 9 क्या करेंगे, अब दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, a माइनस b और 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो, सम ऑफ डिजिट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 13। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या बोला था कि भाई जो आपके पास डिजिट है उन दोनों का सम आपको 13 दे रखा है, तो आपके पास डिजिट क्या थी, a और b, तो आपको a और b का सम कितना है, 13 है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने a को निकाला, a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये b कहाँ चला जाएगा, उधर माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या बन गया, a इज इक्वल टू 13 माइनस b। ओके, अब ये जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या आ गई है, 13 माइनस b, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ a की जगह पे क्या लिख देंगे, 13 माइनस b लिख देंगे, तो ये आ गया 13 माइनस b इक्वल टू 3, और ये आ गया 13 माइनस 2b, ये माइनस b और माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस 2b और इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड कर लोगे इसको सोल्व करके, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटी मोटी सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हो। ओके, ये आपकी b की वैल्यू आ गई। फिर इस b की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो या फिर यहाँ पे पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो a माइनस बी इक्वल टू 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 थी। हमने b की वैल्यू 5 पुट कर दी यहाँ पे, और a की वैल्यू निकाल ली है, 8 आ गई है। a की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो गया है, देखो a क्या था आपका, वंस डिजिट, a क्या था आपका वंस डिजिट, और b क्या था आपका टेंस डिजिट। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, a आपका वंस डिजिट है तो 8, और b आपका टेंस डिजिट है तो ये आ जाएगा 58। ठीक है, ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, तो नंबर बन गया, क्या बन गया आपका 58 नंबर गया, 58 बन गया आपका ओरिजिनल नंबर। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7। ओके, 2 डिजिट का जो नंबर है उसकी दोनों डिजिट का सम आपको 7 गिवन है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 27। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा कि भाई पहले जो नंबर था और अगर हम उसकी डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस 27 है आपका। फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। ओके, बस यहां पर एक छोटा सा चेंज है कि भाई जो सम है वो 7 दे रखा आपको, और यहां भी 27 था, यहां भी 27 है, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीजें आएंगी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने आप करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको करवा सकता हूं। ओके, लेकिन आपने जो कोशिश जरूर करनी है, अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। आप मुझे बता देना, मैसेज कर देना, कॉल कर देना, कुछ भी कर देना, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा जरूर। ठीक है, अगर आपको कोशिश करनी पड़ेगी, पहले कोशिश नहीं की तो फिर मैं भी नहीं करवाऊंगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। इट मीन्स you have a number of 2 digit and the sum of the digit is 12. Okay,
द डिजिट एट वंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट एट द टेंस प्लेस। वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पर डिजिट का 3 टाइम्स है, ये बोला है। फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रखा है मैंने, आपको सभी समझा देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। मान लिया कि भाई जो आपकी टेंस डिजिट नंबर है, टेंस डिजिट है, नंबर की जो टेंस डिजिट है वो आपने एक्स मान ली। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि भाई जो वंस डिजिट है वो टेंस डिजिट की 3 टाइम है, तो ये क्या बन जाएगा 3 टाइम, यानी कि 3x बन जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो फिर उसने क्या बोला था भाई जो सम है, डिजिट का जो सम है वो आपका कितना है 12। तो एक ये आपकी टेंस डिजिट है, ये वंस डिजिट है, इन दोनों का सम कर देंगे x प्लस 3x और किसके इक्वल पुट कर देंगे 12 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये क्या बन गया 4x इज इक्वल टू 12 और x क्या आ गया है 3। x क्या आ गया है यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। हेंस इस तरह से जो x की वैल्यू 3 आ गई है और x हमने क्या माना था यहाँ पे टेंस डिजिट, तो आपकी टेंस डिजिट कितनी आ गई है 3। ओके, और जो आपकी वंस डिजिट है वो क्या आ जाएगी 3 इंटू 3, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आपकी जो वंस डिजिट है वो कितनी हो गई है 9 हो गई है। ओके, देन द नंबर इज 39। तो आपका जो नंबर है वो क्या हो गया है 39 हो गया है। ओके, जो आपका नंबर है वो कितना बन गया है 39 बन चुका है। ठीक है, बस यही है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। टेंस को माना, फिर वंस क्या है उसकी 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 3x। दोनों का सम 12 दे रखा है तो दोनों का सम हमने 12 कर दिया, यहाँ से सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। ये आपका टेंस डिजिट हो गया, ये आपका वंस डिजिट बन जाएगा 9 और आपका ये नंबर बन के तैयार हो जाएगा। वंस डिजिट पर 9 और टेंस पोजीशन पर 3 आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 6। समझे कुछ? अब की बार डिफरेंस दे रखा है। थर्ड, ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिजिट का सम गिवन था, लेकिन इस बार आपको डिफरेंस गिवन है डिजिट का। ठीक है, वो कितना है डिफरेंस 6। द सम ऑफ द नंबर एंड नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 110। कि भाई पहले जो नंबर है वो और रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर और ओरिजिनल नंबर दोनों का अगर आप सम करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा 110 आएगा। फाइंड द नंबर फाइंड करना आपको। ओके, कैसे करेंगे? सेम टू सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। वंस डिजिट है आपकी a, टेंस डिजिट है आपकी b। ठीक है, यहां तक। अब आपका नंबर क्या बन गया BA। तो मैंने बताया था आपको जो टेंस पोजीशन पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, B को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वंस पोजीशन पर है इज मल्टीप्लाई विद 1 एंड 10B प्लस A। ये आपका नंबर बन गया है। नाउ आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, when we reverse the digit tens place by ones place and the one place by tens place, then the number become AB। ओके, रिवर्स करने के बाद ये नंबर बन गया। एंड एज यू नो द टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 10, इट्स बिकम 10A एंड द वंस प्लेस डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इट्स बिकम B। नाउ एडिंग 10A प्लस B, ऐड कर दिया। ये आपका क्या आ गया है, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है वो है आपका 10A प्लस B। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट बाय एडिंग वी गेट 110। ओके, नाउ सिंपली सोल्व दिस इक्वेशन 10A प्लस A, 10A प्लस B। ये 10B और ये B 11B और ये A और ये 10A 11A और इक्वल टू 110। बोथ साइड हम क्या कर देंगे, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल होके A बच जाएगा। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल होके B बच जाएगा, और इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होके 10 बच जाएगा आपका। ठीक है, सो डिफरेंस ऑफ डिजिट ऑफ नंबर। ओके,
फिर क्या बोल रखा था क्वेश्चन में कि भाई जो डिजिट है उन दोनों का डिफरेंस a माइनस बी किसके इक्वल दे रखा है, 6 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस b को हम उधर लेके जाएंगे, इक्वल टू से उधर लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस b बन जाएगा। तो a किसके इक्वल आ गया, 6 प्लस b। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब इस a की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और सोल्व करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो ये ठीक है, 6 प्लस बी इक्वल टू 10, 6 प्लस 2b इक्वल टू 10 और 2b इक्वल टू 10 माइनस 6, 2b इक्वल टू 4 आ गया और b की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब ये b की वैल्यू हम अपनी इसमें इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे b की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई है। ओके, नाउ a इज योर 1st डिजिट एंड b इज योर 10th डिजिट। ओके, ये 10th पोजीशन पर लिखा जाएगा और ये 1st पोजीशन पर, तो आपका नंबर क्या बन गया, 28 यानी कि 28 आपका नंबर है। ओके, समझ गए, चलो वेरी गुड। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी यहाँ पे खत्म होती है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो और अपना होमवर्क मेरे पास सेंड करो। और आप सभी को पता है और आपको बार बार बताया जा रहा है कि अगर आप होमवर्क सेंड नहीं करोगे तो आपकी अपसेंट लगेगी, और अगर आपकी अपसेंट लगी तो आपके 5 नंबर गए। ओके, 20 में से 5 नंबर गए और आपके 5 नंबर प्रेजेंटेशन के हैं और बाकी के जो 10 नंबर बच गए वो आपके टेस्ट के हैं। रेगुलर अगर आप टेस्ट दोगे तो उनकी एवरेज करके उसमें से लगाया जाएगा जितने भी आप नंबर दोगे। टेस्ट नहीं दोगे तो उसमें 0 नंबर लगाए जाएंगे। ठीक है, समझ गए, टेस्ट नहीं दोगे तो 0 नंबर काउंट किए जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना 20 नंबर अब की बार आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, अब की बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी 20 नंबर के लिए। ओके, थैंक यू।